नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल के अंतर्गत कृष्णाश्रय काव्यधारा के अष्ट छाप के श्रेष्ठ सिरमौर कवि भक्त सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के मार्मिक प्रसंग, जिनका संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार में किया है। उसी भ्रमर गीत सार का 12वां पद पढ़ेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। सुनियो एक संदेशो उधो, सुनियो एक संदेशो उधो, तुम गोकुल को जा, ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात। माता पिता को हेत जानिके कान मधुपुरी आए, नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम, ना जसुदा के जाए। समझो बूझो अपने मन में, तुम जो कहा भल किन्हों, अकह बालक तुम मत ग्वालिनी, सबय आप बस किन्हों। और जसोदा माखन काजय, बहुतक त्रास दिखाई, तुम ही सब मिली दांवरी दिन ही, रंच दया नहीं आई। और वृषभानु सुताजो किन्हीं, सो तुम सब जिय जानो, यही लाज तजी ब्रज मोहन, अब काहे दुख मानो। सूरदास्य सुनी सुनी बाते, श्याम रहे सिरनाई, इत कुबजा उत प्रेम ग्वालिनी, कहत न पछु बनी आई। अब प्रसंग तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि उद्धव श्री कृष्ण का संदेश ले जाने के लिए व्यग्र है और वे ब्रज जाने को होते हैं कि उसी समय कुब्जा उद्धव को महल में बुलाती हैं और कहती हैं कि मेरी तरफ से भी एक संदेश उन ब्रजवासियों तक पहुंचा देना। उसी का इसमें वर्णन है। कठिन शब्द तो सुनियो माने सुनो, एक संदेशो उधो, तुम गोकुल को जा रहे हो, यात्रा जा रहे हो। ता पाछे उसके बाद तुम कहियो उनसो माने उन सब से एक हमारी बात कहना। माता पिता को हित जानी के, हित का मतलब हेतु यानी कि भलाई, हित जानी के जान करके, कान्ह मधुपुरी आए, कान्ह यानी कि कृष्ण, मधुपुरी यानी कि मथुरा आए। नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम, नाहिन यानी कि न तो श्याम तिहारे प्रीतम, तिहारे यानी कि तुम्हारे प्रीतम है, प्रियतम है, या प्रीतम में श्लेष अलंकार हो जाने, श्लेष अलंकार अगर माने तो प्रीतम यानी कि मेरे प्रियतम, यानी कि मेरे पति श्याम तुम्हारे नहीं है, ना जसुदा के जाए और न तो जसुदा के जाए यानी कि जन्माए हुए, गर्भ से उत्पन्न हुए। समझो बूझो अपने मन में, समझो बूझो यानी कि अपने मन में समझ बूझ लेना। मन में तुम जो कहा भल किन्हो, कहा माने कहा, भल माने भलाई, किन्हो माने की, कहम बालक, कह माने कहा या बालक यानी कि श्री कृष्ण के बारे में, तुम मत ग्वालिनी, और तुम सब जो है मद मस्त गौओं की तरह जो है मद मस्त जो है ग्वालिनी, हृष्ट पुष्ट ग्वालिनी, सबय आप बस किन्हो, सब ने मिल करके अपने बस में, आप बस किन्हो, बस का मतलब अपने नियंत्रण में। और जसोदा माखन काजे, और जसोदा मैया ने माखन काजे, माखन के लिए बहुतक त्रास दिखाई। बहुतक यानी कि बहुत, त्रास क्या मतलब जो है डर,
भय और दंड दुख दिखाया दिया। और वृषभानु और तुम ही सब मिली दांवरी दीनी, दांवरी यानी कि दांवरी करा देना, यानी कि सब मिल करके जो है दांवरी कर दी, यानी कि जो है रस्सी से जो है बंधवा दी। और बंधवाने के बाद चूंकि जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए होंगे वो लोग देखते होंगे कि धान और गेहूं अनाज की दौरी कैसे होती है, यानी कि बीच में एक खंभा होता है, उसमें जो है बैल बांध दिए जाते हैं और चारों तरफ वो सब बैल जो है घूमता है, या कोल्हू में जो है तेल पेरते हुए बैल को देखे होंगे। तो वैसे ही जो है रस्सी में जो है मुसल में जो है बंधवा दी और बंधवा करके जो है चारों तरफ जो है दौरी कराई, यानी कि बहुत प्रताड़ित की। रंच दया नहीं आई, रंच माने तनिक भी दया, यानी कि उसके ऊपर जो है करुणा, यानी कि उसके दुख को देख करके, कृष्ण के दुख को देख करके तनिक भी रंच मात्र भी दया नहीं आई। और वृषभानु सुता यानी कि वृषभानु की सुता यानी कि राधा, जो कि नहीं यानी कि जो किया, सो तुम सब जिये जानो, तुम जियो यानी कि जो है तुम जो है जानती हो, जिये से यानी कि बहुत अच्छी तरह से जो है मन से जो है दिल से जानती हो। और यही लाज तजी ब्रज मोहन, यही लाज यही यानी कि इसी लाज जो जनक सुता ने की नहीं, तजी ब्रज मोहन ने जो है ब्रज को तजी यानी कि त्याग दिया। अब काहे दुख माने, अब दुख क्यों मान रही हो, जब उसने तज दिया। सूरदास या सुनी बात है, श्याम रहे सिरनाई, सिरनाई का मतलब माथा झुका करके जो है अपराध बोध के साथ जो है बातें सुन रहे हैं। इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी, इत मने इधर, उत मने उधर, इधर कुब्जा उधर प्रेम में जो है मत ग्वालिनी, कहत न कछु बनी आई, कहते कुछ नहीं बनता है। अब सरलार्थ और व्याख्या। सुनियो एक संदेश हो उधो, सूरदास जी कहते हैं कि कुब्जा रानी कुब्जा उद्धव को अपने महल में बुला करके कहती है कि हे उद्धव, मेरा भी एक जो है संदेश सुन लो, क्योंकि तुम गोकुल को हे उद्धव तुम गोकुल जा रहे हो, सुनियो एक संदेश हो उद्धव, मेरा भी एक जो है संदेश सुन लो। ता पाछे तुम कहियो उनसे हो, यानी कि श्री कृष्ण का जो संदेश है उस संदेश को जा करके तुम उन गोपियों को, उनके बाल सखाओं को और मैया नंद को, मैया जसोदा को और पिता नंद को वो श्री कृष्ण का संदेश तो सुना देना, और उस संदेश को सुनाने के बाद मेरा भी एक संदेश सुना देना, मेरी भी एक बात या मेरा भी एक संदेश उन जो है लोगों को सुनाना। क्या सुनाना, क्या कहना कि माता पिता को हित जानी के कान्ह मधुपुरी आए। अरे कृष्ण के तो माता पिता यानी कि जनक और जननी तो मैया देवकी हैं और उनके पिता जनक वासुदेव हैं। तो वसुदेव के हित के लिए यानी कि अपने माता पिता के हित के लिए, यानी कि उनके कल्याण के लिए, उनके बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए कान्ह जो है मधुपुरी में आए हैं, यानी कि मथुरा में आए हैं। उनके माता पिता नंद और जसोदा तो हैं नहीं, उनके माता पिता तो देवकी और वसुदेव हैं। तो देवकी और वसुदेव की भलाई के लिए ही वे ब्रज में आए, ब्रज छोड़ करके मथुरा में आए हैं। फिर वो कहती है कि हे उद्धव, उन गोपियों से यह कहना कि नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम, प्रीतम यहां पर जो है द्विअर्थी हो जाएगा, ना ही श्याम तिहारे प्रीतम यानी कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, ना ही मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, ना ही तिहारे प्रीतम, तुम्हारे प्रीतम नहीं है,
ना जसोदा के जाए और न तो ये जसोदा के द्वारा जो है पैदा किए गए उनके पुत्र हैं। समझो बूझो अपने मन में, तुम जो कहा भल किन्हू। और उनसे ये कहना कि अपने मन में जो है विचार करो, समझो बूझो अपने मन में, तुम जो कहा भल किन्हू। उनसे कहना कि तुम सबों ने जो है कहां कृष्ण की जो है भलाई की है, क्या किया है तुम सबों ने, कहां वह जो है बालक, छोटा सा नन्हा सा जो है बालक, और कहां तुम सब जो है मद मस्त जो है ग्वालिनी, और सब ने मिल करके, तुम सब ने जो है मस्त ग्वालिनों ने उसे अपने वश में कर लिया, उसे अपने नियंत्रण में कर लिया। कहां वह अबोध बालक और कहां तुम सब मदमस्त अनुभवी ग्वालिने। और जसोदा मैया उनके से भी जाकर के कहना कि हे मैया जसोदा, आपने कौन जो है श्री कृष्ण का बहुत जो है भला किया है कि माखन के लिए, थोड़े से जो है माखन के लिए बहुत तक त्रास दिखाई, आपने बहुत ही जो है उनको जो है डराया, उनको जो है दंडित किया, और तुम ही सब मिली दांवर दिन ही। और वहां पर यह भी कहिएगा कि तुम सब ने मिल करके, वो चाहे बाबा नंद हो या मैया जसोदा हो या जो है पूरे ब्रज की, ब्रज प्रदेश की, गोकुल की, वृंदावन की जो है ग्वालिने हो, या ये जो गोप बालाएं हो, उनकी जो उनकी जो है प्यारी गोपियां हैं, उन सब ने तो जो है मिल करके उस कानन्हे से कान्हा को जो है दांवरी दिन ही खूब जो है छकाया, उनको जो है साजिश करके जो है रस्सी में जो है बंधवा करके, वो मूसल में जो है बंधवा करके जो है चारों तरफ जो है नाच नचाया, दांवरी की तरह जो है उनको दौड़ा दौड़ा करके जो है सताया। और उस समय रंच दया नहीं आई, उस समय तुम सबों के मन में उस नन्हे बाल अबोध बालक के प्रति तनिक भी जो है दया नहीं आई। और वृषभानु सुता जो किन्हीं, और जाकर के उनसे ये भी कहिएगा कि वृषभानु सीता सुता यानी कि राधा ने जो उस कृष्ण के साथ जो है किया, यानी कि उस नन्हे अबोध जो है कृष्ण के साथ मदमस्त मत ग्वालिनी वृषभानु की सुता राधा ने जो किया, तो सो तुम सब जिए जानो, तुम सब तो जो है अच्छी तरह से जानती हो कि उसने जो है कृष्ण के साथ जो है क्या किया था। यानी कि यहां व्यंग है डा, यही लाज तजी ब्रजमोहन। और चूंकि राधा ने कृष्ण के साथ बहुत जो है गलत किया, अनैतिक संबंध बनाया, इसी अनैतिक संबंध से लज्जित होकर के तजी ब्रजमोहन, मोहन ने यानी कि श्री कृष्ण ने जो है ब्रज को तज दिया। अब काहे दुख मानो, अब जो है क्यों दुख मना रही हो, क्यों अब जो है अफसोस कर रही हो। सूरदास यह सुनी सुनी बातें, सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव के समक्ष कुब्जा के द्वारा रखी जा रही अपनी जो है बात, या जो कुब्जा उद्धव से जो जो सुना रही है, कह रही है, उन बातों को सुन सुन करके श्याम रहे सिरनाई, श्याम ने अपना माथा झुका दिया, सिर झुका दिया। क्यों? इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी, इधर जो है कुब्जा का प्रेम है और उधर प्रेम में मत ग्वालिनी गोप बालाएं कहत न कछु बनी आई, यानी कि कुछ कहते नहीं बनता है कि किधर से बोलूं, गोपियों की तरफ से, इधर जो है कुब्जा की तरफ से, यानी कि कुब्जा का पक्ष लेता हूं तो गोपियों के प्रति बेईमानी होगी, और अगर जो है गोपियों के पक्ष में अगर कुछ बोलता हूं तो यहां पर कुब्जा क्या कर देगी पता नहीं। यानी कि
सब जो है भरपाई कर देगी, यानी कि कोई खैर नहीं रहने वाली है। इसलिए श्री कृष्ण चुपचाप रह जाने में ही अपनी भलाई समझे। अब विशेष के तौर पर तो भाषा, कलात्मक पक्ष में जो है भाषा तो साहित्यिक परिनिष्ठित माधुर्य और संगीत तत्वों से युक्त लालित्यपूर्ण ब्रजभाषा का सहज, सरल और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है इस पद में। और यह जो है अलंकारिक भाषा है। इसमें मत ग्वालिनी प्रीतम में बताया कि इसमें जो है श्लेष प्रीतम और ब्रजमोहन में श्लेष अलंकार है, जिसमें प्रीतम यानी कि मेरे प्रीतम और उनके प्रीतम, यानी कि प्रीतम यानी कि जो है प्रिय श्री कृष्ण, तुम्हारे प्रीतम नहीं, यानी कि दोनों अर्थ जो है यहां पर दे रहा है। वैसे ही ब्रज को मोहन, और एक ही पद हो गया तो ब्रज मोहन, यानी कि ब्रज को मोहने वाले मोहन, और तजी ब्रज कर देते हैं तो सभंग सलेस हो जाता है। और वैसे ही श्याम रहे सिरनाई, श्याम रहे सिरनाई, यानी कि इसमें उपमेय में बलपूर्वक उपमान की संभावना के साथ साथ जो है लज्जा के भाव को व्यक्त करने के कारण इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसके साथ मत ग्वालिनी, यानी कि वो ग्वालिनी जो है गौं की तरह जो है, मत यानी कि मद मस्त, तो इसमें उपमा अलंकार है। मत ग्वालिनी में उपमा अलंकार। और ब्रज मोहन, ब्रज को मोहने वाले मोहन में रूपक अलंकार है, रूपक। और इस रूपक अलंकार और पुनी पुनी, पुनी पुनी में पुनरुक्ति अलंकार है। और चूंकि श्री कृष्ण के जो है अनेक नाम आए हैं, मोहन, श्याम, मोहन, ब्रजमोहन, श्याम, कान्ह, कान, तो यह जो है नामों लेख अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश वंदना है। और अब इसमें जो है छंद तो यह जो है पद है, और राग इसका सारंग राग में यह गाया जाने वाला पद है। और रस तो इसमें देख रहे हैं कि श्रृंगार रस, यशोदा के जाए तो वात्सल्य रस, माता पिता को हित और यशोदा के जाए के कारण इसमें वात्सल्य रस है। और इसमें श्रृंगार रस, मत ग्वालिनी बस किन्हों और वृषभानु सुता जो किन्हीं के कारण इसमें श्रृंगार रस भी है। और इसमें श्री कृष्ण के प्रति भक्ति निवेदित है, जिसको ब्याज स्तुति के, यानी कि श्री कृष्ण के ऊपर जो है व्यंग्य होने के साथ साथ, चूंकि उनके प्रति जो है भक्ति है, इसलिए इसमें भक्ति अलंकार भी है। तो और भक्ति को जो है भक्ति रस, जिसको शांत रस भी कहते हैं, इसमें भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य का बड़ा ही स्वाभाविक और मिश्रित रूप इसमें व्यक्त हुआ है। यद्यपि मूल रूप से इसमें वियोग श्रृंगार का जो है वर्णन है। और जब भक्ति, श्रृंगार या शांत रस होता है
तो उसमें गुण जो होता है, इसमें श्रृंगार, वात्सल्य, वात्सल्य, वात्सल्य और शांत, तीनों रस हैं। और गुण तो जब तो इसमें जो है माधुर्य गुण होगा, और रीति तो वैदर्भी होती है, जब ये रस होते हैं तो वैदर्भी, और वृत्ति मधुरा होती है। और अब इसका जो है अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव इसमें निर्वेद होगा, निर्वेद, यानी कि जो शांत रस है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की जो है वेदना नहीं होती, यानी कि आत्मिक जो है शांति जो है प्रदान करने वाला यह जो है ये रस होते हैं, तो इसलिए जो है निर्वेद भाव होगा। और संचारी भाव, तो संचारी भाव तो इसमें जो है स्मृति, और चूंकि कुब्जा के मन में उन गोपियों के प्रति डाह है, और जब डाह होता है तो उसमें असूया नामक जो है संचारी भाव होता है, और स्मृति है, इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी, यानी कि जो है स्मरण हो रहा है। और साथ ही चूंकि उद्धव वहां पर जो है जाने के लिए जो है व्यग्र है, इसलिए इसमें आवेग भी है, आवेग। आज भर इतना ही, इसको जो है अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा, और कहीं अगर कोई परेशानी हो तो फोन कीजिएगा या कमेंट्स कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एक नए पद के साथ।